अस्सलाम वालेकुम जी। फिर लग पता जाएगा। मैं हाफिज मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान भट्ट साहब, और अभी इन्होंने पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाला दूसरा वनडे मैच देखा है। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी आपका हाफिज जी? एंड हेलो एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स टू दिस लाइव शो। एंड जी हाफिज जी, आप भट्ट साहब अपना ये क्या रिवायती हो गया? सवाल। क्या हो गया ये भट्ट साहब? आई थिंक इन द एंड इट वाज अ गुड गेम, और इसका सारा क्रेडिट फखर जमान की इनिंग्स को जाता है। ही फॉट लाइक अ लोन वॉरियर। जबरदस्त उसने फाइट किया। और आज की इनिंग इसको याद रखनी है। ये नहीं याद रखना कि वॉन्डरर्स में मैंने हाईएस्ट स्कोरर हूं। ये नहीं याद रखना कि मैं 190 पे पहुंचा हूं। सिर्फ याद ये रखना है कि मैंने इस इनिंग्स को अप्रोच किस तरह किया है, किस तरह मैंने बैटिंग की है। तो मैं इस तरह खेल रहा था कि लग रहा था हर चीज मेरे कंट्रोल में है। पहला हम्म। 50 70 कुछ बॉलों में, अगला 50 100 192 बॉल्स में, फिर आगे जो है ऑब्वियसली वो चांस लेता गया। सिचुएशन ऐसी थी कि उसने हिट्स ही मारनी थी। बहुत सारे बॉल्स पे हम्म। रन बन सकते थे, वो उसने खुद नहीं बनाया था कि स्ट्राइक ना दूसरी तरफ चली जाए। तो ठीक है। इमेजिन कि विकेट पे रहना, पार्टनरशिप में कोई बंदा स्टेबिलिटी लेकर आए, सिंगल्स करे, यानी कि कुछ 100 बॉलों में अगर कोई 90 या 100 बॉलों में 100 रन की इनिंग खेलता है, तो वनडे क्रिकेट, खास करके वनडे क्रिकेट में उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। लोग उसको रियलाइज नहीं करते। जब भी कोई बंदा 100 बॉलों में 100 110 रन करता है, तो सामने से दूसरे तेज खेल के टीम 350 तक चली जाती है। लेकिन जब वो हम्म। बंदा नहीं होता, तो टारगेट्स अचीव नहीं होते और ना टोटल सेट होते हैं प्रॉपर्ली। तो ये याद रखना है फहर हम्म। को। उसने बहुत अच्छे आज बॉल छोड़े हैं। बहुत बॉलें उसने छोड़ी हैं जिनको वो यूजुअली मारता है और आउट हो जाता है। कुछ दफा उसने वो कोशिश की है, लेकिन आज उसका डे भी था, आउटस्टैंडिंग वो क्रिकेट खेला। लेकिन बहुत अपनी नेचर से हटके उसने आज बहुत अच्छी चीजें की, और ये उसको याद रखनी है अपने अगले करियर में। अच्छा, आज मुझे शोएब हबीब साहब का, जब पाकिस्तान की इनिंग्स शुरू हुई है ना, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, अलाइड बैंक के मैनेजर भी रहे हैं, बड़े अच्छे खेल की समझ बूझ रखने वाले शख्स हैं। जब पाकिस्तान की इनिंग्स शुरू हुई है ना, सलमान भट्ट साहब उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहते आज आपने सिर्फ फ़खर की बैटिंग इंजॉय करनी है, क्योंकि सबसे अच्छा बॉल की लाइन में आज ये आ रहा है, और मैच को छोड़े क्या होता नहीं होता, फ़खर की बैटिंग को इंजॉय करना है। तो आपने जब इसका इनिंग्स देखा है शुरू में, आपको लगा कि वाकई ये थोड़ा डिफरेंट है, मिडल कर रहे हैं, जो आपने पहले भी बताया कि बॉल छोड़ते रहे हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी इनिंग्स आपके ख्याल में दूसरों के लिए भी है? देखें जी, मैंने तो इसको कभी ऐसा नहीं खेलते देखा। फोरडे में भी ऐसे नहीं खेलता। अभी रिसेंटली वनडे टूर्नामेंट खेला है ये पाकिस्तान कप, एक इनिंग भी इसके करीब भी नहीं थी। जिस तरह की बारियां लेता रहा, गलत ऑल फॉल शॉटे मारता रहा। लेकिन आज एक कंप्लीटली डिफरेंट नॉक, उसकी नेचर से हटके उसने स्टार्ट लिया, टाइम लिया। और मे बी उसको पता था कि ये मेरा चांस ऐसा है कि इफ आई डोंट स्कोर तो मेरे बारे में बात होनी शुरू होगी, और इवेंचुअली मैं बड़ी मुश्किल से टीम में आया हूं, तो मुझे रन्स करने हैं हम्म। अंदर रहने के लिए। तो उसने स्टार्ट बड़ा कॉशियस लिया है। लेकिन स्टार्ट यही होना चाहिए, जिस बंदे के पास हम्म। इतनी एबिलिटी हो कि वो बाद में 150 गेंदों पे तकरीबन 200 के करीब पहुंच जाए। उसको क्या जरूरत है कि वो आते ही गंदी शॉट मारे जब वो सेट ना हो, और वहां पे आउट होके खुद भी चला जाए, टीम का भी नुकसान करे। तो ये बात हम्म। सोचने की है, ये बात जहन में बिठा लेने की है। और ये इनिंग्स फिगर्स और स्टैट के हिसाब से याद रखे ना रखे, वो दुनिया रख लेगी, इसके लिए जरूरी नहीं है एज अ स्टैट। लेकिन ये इसकी अप्रोच, इसका प्लेटफॉर्म, इसका सेटअप कैसा था, वो अगर ये याद रखेगा तो इसके फ्यूचर में ये और अच्छी इनिंग्स खेलता रहेगा। लेकिन ही शुड नॉट फॉरगेट कि उसने ये इनिंग कंस्ट्रक्ट किस तरह की है। अच्छा, आपके ख्याल में सबसे अहम चीज इनिंग्स की कि कैसे की है और उस कहां तक लेकर गए हैं, वो तरीकाकार इनको अपने आने वाले दिनों में अपनी बैटिंग करते हुए जब भी आए उसको जेहन में रखना है? बिल्कुल, बिल्कुल उसको ज़हन में रखना है। और आई थिंक ही वाज़ आउटस्टैंडिंग। मैंने कभी ज़िंदगी में फ़खर को ऐसा खेलते नहीं देखा। इवन चैंपियंस ट्रॉफी में भी जो उसने इनिंग खेली थी, ठीक है, वो अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था फाइनल में। लेकिन मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली ये हम जीत नहीं सके मैच। बट दिस इज़ डेफिनिटली वन ऑफ द टॉप वनडे नॉक्स, इसमें कोई शक नहीं है। और अब मैं ज़रा बाकी ऑपरेशन की तरफ आऊँ सलमान, अपनी अच्छा टीम की सवाल अगर मैं ये बात। पूछना चाहता हूँ कि अगर एक एक ये तो सारी की सारी वन मैन शो लगता है, फखर जमान की इनिंग्स अगर निकाल दी जाए तो पाकिस्तान की सारी टीम का जो स्कोर कार्ड है वो ऐसा है कि जैसे टेलीफोन नंबर है। आप बाबर आजम, आप इमाम से शुरू हो जाएं, और सारे बैट्समैन जिस तरह से आउट हुए हैं, आप उनको एक एक को देखें। इमाम, दानिश अजीज दूसरी मरतबा जिस तरह से वो आउट हुए हैं, आसिफ अली, ठीक है, इमाम आउट हुए हैं, दानिश अजीज, बाबर आजम, ये सब के सब बैट्समैन
आपको लगता है कि बाकायदा तौर पर हिकमत अमली के तहत जो उन्होंने प्लान किया था उस पर आउट किए? हाफिज जी, वो कौन सा कोई वो राज है जो प्लान करना पड़ेगा उन्हें? शॉर्ट बॉल अगेन, ये कब से यही चल रहा है। ये मिकी आर्थर के दौर में जब मिसबा कैप्टन थे और पाकिस्तान की टीम गई थी साउथ अफ्रीका, मैं कितनी दफा ये दोहरा चुका हूं कि ओलिवर नाम का एक बॉलर था जो उसके बाद कभी नहीं खेला, क्योंकि वो इतना बॉलर था ही नहीं। वो बस 140 पे बाउंसर करता था। 21 आउट किए उसने 3 टेस्ट मैचों में। वो 19 आउट उसमें से शॉर्ट बॉल पे थे। न्यूजीलैंड गए काफी अरसा पहले, जब इमाम का भी वो पहला टूर था। बाबर आजम उस वक्त कैप्टन नहीं थे, सरफराज कैप्टन थे। उस टूर पे भी ऐसा होता था कि एक बॉल बाउंसर होती थी, अगली बॉल पे टांग पूरी नहीं आती थी और स्लिप लग जाती थी। फिर उसके बाद आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ वर्ल्ड कप का पहला मैच देख लें क्या हुआ। ऑस्ट्रेलिया के टूर्स पे शॉर्ट पिच बॉलिंग देख लें। जिस तरह ये दानिश अजीज आउट हुए, इसी तरह टेस्ट मैचों में हारिस सोहेल ऑस्ट्रेलिया में आउट होते रहे, डिटो कॉपी दोनों डिसमिसल्स की, इसी एरिया से। ये बैट्समैन का नंबर है, ये दानिश अजीज का नंबर नहीं है। ये मैंने आपको पिछले उसमें भी कहा था। तो ये जो शॉर्ट बॉल का रेक्टिफिकेशन मिसबा एज अ कैप्टन नहीं कर सके, मिकी एज अ कोच नहीं कर सके, सरफराज नहीं कर सके एज अ कैप्टन, जो कोच उनके बीच में रहा, मिसबा खुद कोच हैं। वो क्या मुश्किल है पिछला बॉल, सिर्फ नोकिया को आपने नहीं पंगा लेना, पिछले बॉल पे सिर्फ नोकिया का बॉल अवॉइड करना है। उसको रोक के सिंगल कर लें या उसको जाने दें, उसको विकेट नहीं देंगे। साउथ अफ्रीका की इस टीम में वो वैनम नहीं है कि वो 350 भी डिफेंड कर सके। ये पैकलोक वेओ ने डिफेंड करना था स्कोर, नगीडी जिससे वो डर डर, वो मार्करम को उसने 4 ओवर कराए हैं कि इनको पूरे ओवर ना कराने पड़ जाए। तो यहां पर इंटेलिजेंस, गेम अवेयरनेस होनी चाहिए। गेम अवेयरनेस ये है कि अब नोकिया की रिदम अच्छा है, पेस हाई है, शॉर्ट पिच पे पाकिस्तान को शॉर्ट पिच पे प्रॉब्लम है, उसको अवॉइड कर दें। बाकी आपके पास 3 ऑप्शन ऐसी हैं जिसको आप अटैक कर सकते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि वो चीज जहन में बिठा नहीं रहे, वो अपनी गेम रीड नहीं कर रहे कि हम कहाँ लैग करते हैं, कहाँ हमने अपने आप को कवर करना है, कहाँ अटैक करना है, कहाँ डिफेंड करना है। अच्छा ये सलमान, एक सारी सेकंड गेम रुकिएगा। अवेयरनेस। एक सेकंड, सवाल ये है कि आप कहते हैं कि शॉर्ट पिच कोई मसला नहीं है, शॉर्ट पिच बॉलिंग को आपने किस तरह से हैंडल करना है मसला नहीं है। अगर कोई मसला नहीं है तो फिर ये इतना बड़ा मसला क्यों है? ये गेम अवेयरनेस का मसला है, ये ऑन द स्पॉट इंटेलिजेंस का मसला है। ये वो मसला है कि जब आप कहते हैं कि नहीं मैंने मारना ही मारना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ जो भी है, आप ऐसा नहीं कर सकते। एट टाइम्स किसी का रिदम ऐसा होता है, किसी का एक्शन ऐसा होता है, किसी को ऑड बाउंस मिल रहा होता है, किसी का टाइम ऐसा चल रहा होता है, उसकी पेस 145 प्लस है, वो कंसिस्टेंटली तेज बॉलिंग कर रहा है। फिर आपकी बैकग्राउंड ऐसी नहीं है कि आप तेज पिचों पे खेलते हुए आ रहे हैं, आपने पूरी जवानी अपनी तकरीबन गुजार दी है दुबई की स्लो विकेटों पे। अब आप थोड़ा बाहर निकले हैं उस जोन से, आप अपने आप को टाइम तो दें। आप अपने आप को इतनी तेज पेस और इस तरह की विकेट पे अपने आप को थोड़ा सा टाइम तो दें। फखर ने अपने आप को टाइम दिया, लगी कि नहीं सारी शॉटें बाद में? लगी ना सारी शॉटें। तो बाकी बैट्समैनों को क्या प्रॉब्लम है? वो बाबर आउटस्टैंडिंग खेल रहे थे आज, इतना खूबसूरत खेल रहे थे। वो ये शॉट नॉर्मली मारता नहीं ऑफ स्टंप के बाहर से, आज उसने मारी, वो आउट हो गया। उसके बाद फिर दानिश अजीज को आप उसी बॉलर के लगे हुए, फिर दानिश अजीज को उसी नंबर पे भेज दिया है। वो दानिश अजीज कौन से टूर पे, किसी जूनियर टूर पे एज अ बैट्समैन ही वो कभी सिलेक्ट हुआ। आपने उसको अगर एक वनडे में उसने रन कर लिए, ही स्टिल रिमेन्स एन ऑलराउंडर। इट डजंट मेक हिम अ बैट्समैन। वो कोई बैट्समैन नहीं बन जाएगा पाकिस्तान कप में 1-2 100 करके। उसने ऑलराउंडर ही रहना है, उसको ऑलराउंडर वाला नंबर दें। शादाब को आप जो है वो आसिफ अली से पहले भेज रहे हैं, जो एज अ स्पिनर बैट्समैन खेल रहा है। आसिफ अली जो एज अ बैट्समैन खेल रहा है वो उसके पीछे छुपा हुआ है। ये अच्छा कौन बट साहब, टीम मुझे बना बात रहा करें, है, आप कौन बंदे भेज बट रहा है? साहब एक सेकंड, आप कह रहे थे कल ही, आप कह रहे थे कि दानिश अजीज एक अच्छा बैट्समैन है, आज आप कह रहे हैं कि उसका वो नंबर आप जी आप बैट्समैनों वाला ना दें। कल का कल का क्लिप यहां पर चले, मैंने कहा था कि ये उसका नंबर नहीं है, वो एक कैपेबल बैट्समैन है। लेकिन 3 आउट पे वो किसी टीम में बारी लेने नहीं आता, वो 5-6 पे आउट होने पे आता है अंदर। वो सिंध की टीम में शायद इतना ऊपर नहीं खेलता जितना ऊपर पाकिस्तान की टीम में। और अल्लाह की शान है किधर, साउथ अफ्रीका में, जिस तरह का पेस एंड बाउंस उसने जिंदगी में देखा ही नहीं, उस जगह पर आप उसको भेज रहे हो। तेज तरीन बॉलर लगा हुआ है, आप उसको भेजो जो बंदा रन्स कर रहा है। सबसे अच्छा पिछला बॉल जो लड़के खेलते हैं, फहीम अशरफ उनमें से एक है। आपने उसको एक दफा ऊपर नहीं भेजा कि वो पीछे से फॉर्म कैरी करता आ रहा है, कोई अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई इनोवेट कर लें।
अच्छा, अब सलमान साहब एक सेकंड रुकिएगा। यही बात जब मैं मैच देख रहा था, मैं ये सोच रहा था कि इस टीम में अगर कोई सबसे अच्छी बैटिंग फॉर्म में है और उसमें बैटिंग एबिलिटी अपने बैट्समैनों से ज्यादा अच्छी नजर आ रही है, शॉट्स भी अच्छे लगते हैं, इनिंग्स बिल्ड भी कर लेता है, टेस्ट मैच में भी रन किए हैं, तो हम क्यों ये एक तजर्बा, जब आप इतने तजर्बात पूरी मुल्क की क्रिकेट के साथ कर रहे हैं, तो हम ये तजर्बा क्यों नहीं कर सकते कि हम 5 7 8 मैचेस फहीम अशरफ को नंबर उसका ऊपर करके खिला दें, एक बैट्समैन ऐड हो सकता है। देखें, न्यूजीलैंड में टेस्ट में रन्स करना, तेज बॉलिंग के खिलाफ मुश्किल विकेट पे उसने रन्स किए, दोनों टेस्टों में रन्स किए। अभी पाकिस्तान के खिलाफ साउथ अफ्रीका की इसी बॉलिंग के खिलाफ उसने कराची में रन्स किए, बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, सेकंड न्यू बॉल पे उसने बैकफुट पे बड़े अच्छे शॉट्स मारे। आपको नजर नहीं आता, मिस इनको याद नहीं रहता। पहले भी जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर ओवर में शाहीन अफरीदी को पहले भेज दिया, सुपर ओवर से पहले, और उसको मूसा को बाद में भेजा, जिसने पीएसएल में लाहौर के खिलाफ इस्लामाबाद को मैच जिताया था। उसके कोच भी मिसबा थे, और मिसबा ने ही हेड कोच होते हुए उसको पीछे भेजा। और आज फिर जो बैटिंग की फॉर्मेशन में गलतियां हैं, जो अपनी पोटेंशियल लड़के दिखा रहे होते हैं, जब वो फॉर्म में होते हैं उनका मुकम्मल इस्तेमाल ना करना, तो इस चीज का कौन जवाब दिया है? या कप्तान इसका जवाब दिया है, या इसका जो है हेड कोच जवाब दिया है? क्योंकि ये और तो अच्छा सलमान, किसी कोच की डोमेन इन नहीं है कि वो बैट्समैन को कहे जाओ तुम्हारी बारी है। इन इन दोनों मैचेस में दो चीजें मुझे बताएं। पोटेंशियल यानी कि सलाहियत, उसमें कहां मसला नजर आता है, गेम प्लान में कहां मसला नजर आता है? पोटेंशियल में कमी है या गेम प्लान में आपको हिकमत अमली का फुकदान है? दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हैं। पोटेंशियल में कमी यह है कि आप अपनी स्किल नहीं बना रहे कि आपने तेज बॉलिंग को खेलना कैसे है, आपकी शॉर्ट ठीक सिलेक्शन है, शॉर्ट पिच के अगेंस्ट शॉर्ट पिच बॉल को आपने काउंटर कैसे करना है, ना आपके पास प्लान है, और ना ठीक आपने है, अपनी स्किल को इस तरह कर लिया। फिर जो आप चाहते हैं, अगर आप वो अचीव करना चाहते हैं कि मैं पुल मारूं, तो फिर अपना स्किल लेवल बढ़ाना था, वो भी नहीं बढ़ाया। उसको काउंटर कैसे करना है आपको वो भी नहीं पता। आप दरमियान में है, लग गई तो लग गई, ना लगी तो खड़ी हो गई, आउट हो गई जी, बॉल हो गया था, बाउंसर आ गया था, आउट हो गया बंदा। ये प्रोफेशनल क्रिकेट इस तरह नहीं खेल सकते आप। आपको उस चीज पे अब फैसला करना है कि किस बॉलर को हमने एज अ टीम किस तरह खेलना है। नोकिया एक स्पेल में आता है, आपके 4 आउट कर देता है, 2 ओवरों में वो 3 आउट कर देता है। उसका कोई गेम स्विंग नहीं होता, सिर्फ पिछले बॉल पे आउट करे जाता है वो। तो इसमें फुकदान है ना, इसमें गेम अवेयरनेस का भी फुकदान है, इसमें स्ट्रेटेजी और स्किल का भी मसला है। ये दोनों तीनों ठीक है। मसले हैं इसके अंदर। फिर आपको अपनी टीम में रोल्स नहीं पता। आप हैदर अली को बाहर बिठाया हुआ है, ठीक है। अब आसिफ अली साहब भी खेल रहे हैं मैच, और दानिश अजीज को, अगर आपने हैदर अली की फॉर्म पीएसएल में क्या थी, जब वो नीचे खेला उसने कितने मैचेस फिनिश किए, तो आप उसे एज अ फिनिशर यूज नहीं कर रहे, उसे किस लिए आपने बाहर बिठाया हुआ है? और दानिश ने कौन सी ऐसी जो है 30 ये 2 3 आउट पे कहां दानिश अंदर आता रहा है? कौन सा टूर उसने एज अ फ्रंट लाइन बैट्समैन किया पाकिस्तान की अच्छा किसी भी सलमान, टीम के लिए? अच्छा बट साहब ये बताइएगा कि इस प्लेइंग 11 में आपको ये आसिफ अली और दानिश अजीज प्लेइंग 11 में आपके ख्याल में होने चाहिए जब बेंच को आप देखते हैं तो? देखिए, ये तो किसी का करियर खराब करने वाली बात है जो दानिश अजीज के साथ की है। पुअर प्लानिंग, पुअर तरीन प्लानिंग, वो उसका नंबर नहीं है। आगे 3 आउट उसने, बड़े प्लेयर आपके 3 आउट किए हुए, तेज पिछले तिखे बॉल कर रहा है, आप उसके आगे डेब्यूटेंट को भेज रहे हो, जाओ जी। क्यों? आसिफ अली किधर है? वो बैट्समैन है कि उसने शादाब के भी पीछे खेलना है? और शादाब जो कि टेस्ट में है, तकरीबन एज अ बैट्समैन खेला इंग्लैंड में जाके, ठीक है। क्या किस दिन उसने स्कोर करना है? ना बॉलिंग ना बैटिंग। भाई उसकी फॉर्म खराब है, उसे कोई जाओ फॉर्म अपनी ठीक करके वापस आ टीम में। वहां दूसरी टीम फंसती है अच्छे स्पिनर पे, आप उस्मान कादिर को मैच नहीं खिलाते। अब देखें क्या फैसला नहीं, लेते लेकिन हैं सलमान फाइनल में, साहब आप सीरीज यहाँ का पर नेक्स्ट गेम। कप्तान मेरा का भी तो ख्याल है यही है। मेरा ख्याल है कि हसन अली भी टीम में आते हैं, ठीक है जी। ठीक है। हसन अली टीम में आते हैं, आपका उस्मान कादिर टीम के अंदर आता है, और आप हैदर ठीक या है। सरफराज में से एक बंदा टीम में ला सकते हैं, क्योंकि ये कैपेबिलिटी नहीं है जो बैटिंग ये लेकर गए हैं, और जिस तरह उनको खिला रहे हैं, जिस तरह उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं। देर इज नो क्लियर माइंडसेट, रोल्स की क्लैरिटी नहीं है, किसने कहां जाके क्या करना है ये नहीं पता। आप हर सरफराज की भी दफा बात कर रहे हैं कि वो प्लेइंग 11 हर में आ दफा सकते हैं नया एज तजर्बा। बैट्समैन। आप सरफराज की बात कर जब रहे हैं। आप इसलिए कि जब आपकी ये प्लानिंग है, जब ये आपका आउटपुट है कि आपने किसी को सही नंबर नहीं देना, तो फिर ठीक है। फिर आप उसको खिला लें जिसको जो है गिला शिकवा भी ना किसी का रहे, और उसको भी खिला लें, उसका एक्सपीरियंस भी यूज करके अच्छा देख लें, क्योंकि आप अच्छा पता नहीं भाई। क्या करने निकले हो। हम्म
अच्छा यानी बट साहब एक फखर और चीज है। जमान जी आज जी। के मैच से पहले कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि फखर जमान ऐसे ही नहीं खेलेगा। अगर वो भी आउट हो जाता, आप तो कोई 150 रन से मैच हार रहे थे। हार रहे थे, हार रहे थे। लेकिन तो इस बट तरह साहब की एक इनिंग्स सेकंड, रोज अब रोज नहीं एक होती। सेकंड रुकिएगा। बट साहब एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए, दो सवाल मैं आपसे करने लगा हूं। आपने कहा कि शादाब के हवाले से कि भाई तुम आउट ऑफ फॉर्म हो, उसको भेजे जाओ, अपनी फॉर्म वापस लेके आ जाओ, यानी कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। आपका हाँ, कप्तान ये कहता है, आपका ये कप्तान कहता है खुशदिल शाह के बारे में कि मैं उसमें एक फिनिशर देखता हूं, मैं उसमें एक फिनिशर देखता हूं, उसको हम साथ रखें, साथ रखें, वो साथ रखेगा, खेलता चला जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो जब कप्तान ही ये सोचता है कि ठीक होने वाली और जो चीजें सीखने वाली जगह है वो पाकिस्तान की टीम है, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तरफ कौन जाएगा? पहला सवाल ये, इसका जवाब दें, दूसरे सवाल की तरफ आता हूं मैं। देखिए, बाबर आजम एज अ प्लेयर वर्ल्ड क्लास, बाबर आजम एज अ कैप्टन, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। ये मैंने पहले भी, मेरे से सवाल हो चुका है, ऑनगोइंग सीरीज है, कैप्टन कैप्टनसी कर रहा है वो, प्रेशर ऑलरेडी बहुत है, उस पर बाद में बात होगी। विल टॉक अबाउट इट डेफिनेटली, मैं इस पर जरूर बात करूंगा। एज अ कैप्टन उसमें बहुत सारी चीजें अभी हैं जो कि नहीं है, होनी चाहिए, जो जो नजर नहीं आती। एंड एट टाइम्स व्हाट वी हैव सीन इज बैकिंग द पीपल जिनको बहुत चांसेस मिल चुके हैं। ये इट्स गेटिंग टू अ पॉइंट जहां पे ऐसा लग रहा है कि आप किसी को आउटसाइड फेवर दे रहे हैं, यानी कि आउट ऑफ द वे जाके फेवर दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये कि आप उसके उसके ऊपर बात नहीं होती। अब दूसरी बात ये है भट्ट साहब कि जब आप सरफराज अहमद की बात करते हैं और जब आप शादाब की बात करते हैं, जब आप शॉर्ट पिच बॉलिंग की बात करते हैं, तो फिर जो बेंच पर बैठे लोग हैं, एक वाज़ेह खामी है और कोचेस की फौज जबर मौज है, वो भी उस चीज के ऊपर काम नहीं करने में कामयाब हो रही। तो फिर ये सारी चीजें किस अंदाज से आगे बढ़ेंगी? ये तो मसाइल कम नहीं होने वाले हैं। मैं कहता हूँ जी, ये तो हमने इसको कोई टॉप मिस्ट्री बना लिया, टॉप मिस्ट्री बना लिया है कि पता नहीं पिछला बॉल ना हो गया, कोई एटम बम हो गया, कोई अजीबो गरीब जी कोई चीज हो गई जड़ी नजर नहीं आती, खोल आके कुछ कर देती। इसको या छोड़ना है या मारना है। आपको अपनी एबिलिटी रियलाइज हो जाती है कि मैं इसको मार सकता हूँ या छोड़ सकता हूँ, या मैं इसको सेट होके मार सकता हूँ, या मैंने नए बॉल पे ये शॉट अटेम्प्ट करना है या नहीं करना। अपने जोन में लाके मारना है कि दूसरे जोन में जाके रिस्क लेना है। कि अगर 5 बॉलर अच्छे हैं तो फिर तो मैंने सबके ऊपर बराबर खेलना है। अगर एक अच्छा है, एक ही तेज है, तो उसको जरा मैं सुकून कर लूं, बाकी 4 पे मैं अपने रन्स पूरे कर लूंगा। टैक्टिकल गेम तो यही है कि समझना कि कहां पर किस वक्त क्या करना है, किसके खिलाफ क्या करना टैक्टिकल, ठीक है। है। ये टैक्टिकल है, यही गेम अवेयरनेस है। ठीक है, और स्किल ये है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं मारूं किसी को, तो फिर उसकी प्रैक्टिस ऐसी करो कि जब मौका है तो वो लगे। और अगर आपकी नहीं लगती, तो उसका टैक्टिकल काउंटर ये है कि प्लान बी पे चले जाओ, उसको अवॉइड करो, और जिसको मार सकते हो उस पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे पहलुक हुए हो तो आप मार सकते हैं। यहाँ पर वो जो नगीडी है, वो नए ओवर के 2-3 ओवर्स के बाद उसका कोई हाल नहीं रहता। उसके बाद जो आपने देख लिया जो स्पिनर का हाल हुआ इन पिचों के ऊपर, साउथ अफ्रीका अच्छा जैसी सलमान, पिचों पर। सलमान मैं साउथ अफ्रीका पे आता हूँ, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि पहले मैच के बाद चीफ सेलेक्टर साहब ने कहा कि ये एक इंटरेस्टिंग विन है। आज के मैच में भी जो लोग दिफा करने के लिए हैं, उनको तो मिल गया होगा कि हम तो बड़े मार्जिन से नहीं आ रहे, हमने तो बड़ी फाइट बैक की है। जबकि ये फाइट बैक आपकी वन मैन शो है। जब आप गेम अवेयरनेस की बात करते हैं, आप टेक्टिकल डिसीजंस की बात करते हैं, आप खेल की तकनीकी चीजों की बात कर रहे हैं और खेल के शऊर की बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में तो सब ने एक से एक बढ़ के गलती की है। तो हमने तो सीखा कुछ नहीं है इस मैच से, हम तो गलतियां दोहरा रहे हैं। देखिए, वो जॉब नेचर कुछ ऐसी है उनकी कि शायद वो जब एज एनालिस्ट बैठते थे तो और तरह बात करते थे, और अब क्योंकि वो चीफ सिलेक्टर है तो ऑब्वियसली इट इज हिज सिलेक्शन, ही हैज टू डिफेंड इट एज वेल, और उनके पास अपने रीजंस होंगे। बट व्हाट वी सी नाउ, जो अभी हो रहा है, जो टीम में हो रहा है, अगर पहले से हमें पता होता कि जी इन्होंने दानिश अजीज को 3 आउट पे अंदर भेजना है, तो मैं पहले कहता कि भाई ये 3 नंबर पे, मैंने तो कभी नहीं 3 आउट पे इसको आते देखा, डोमेस्टिक में कभी नहीं आता। हम्म। मुझे कोई बता देगा कि तीसरे नंबर के बाद, 3 आउट होने के बाद कौन सी टीम में कोई स्पिन बॉलर जो बैटिंग हम्म। कर लेता है अच्छी, वो आता है बैटिंग करने। मुझे एक का नाम बता दें आप दुनिया में, कोई जडेजा आता है बैटिंग करने इस टाइम पे? ठीक है, किस तरह का वो प्लेयर है। और जितने लोग हैं वो पांडे जो कृणाल
पांडे है, क्या वो इस नंबर पे आता है बैटिंग करने? आप उससे ऊपर चले जाएं उनकी दूसरी टीमों में, मोइन अली कितने नंबर पे आता है? क्या 3 आउट पे मोइन अली अंदर आता है, जो साथ स्पिन के साथ बैटिंग करता है अच्छी खासी, और टेस्टों में भी ऊपर खेल चुका है। वो हम एक टोटली डिफरेंट कंडीशन में, जो कि टोटली हमारी, हम ग्रो अप करते हैं स्लो विकेट्स पे, लो विकेट्स पे, जहां पे फ्रंट फुट की डोमिनेशन है बैटिंग में। हमने टोटली ऑपोजिट साइड, जहां पे बैकफुट प्ले पे रन होने हैं, तेज बॉलर के आगे एक नए प्लेयर को भेज दिया जिसने कभी जिंदगी में इस तरह की शॉर्ट बॉलिंग नहीं की। तो हमारा दिमाग किधर है जब हम चीजों को सोच रहे हैं या फैसले ले रहे हैं? क्या सोच के ले रहे हैं? इट इज अ लॉट टू बी आंसर्ड। अच्छा अच्छा वर्षन, 2 मैचेस हैं, दोनों मैचेस में आज का मैच, क्योंकि हम कम मार्जिन से आ रहे हैं, मैच का नतीजा क्या है आज के? मैच का नतीजा ये है कि हम हार गए हैं, ठीक है। फखर जमान की एक आउटस्टैंडिंग नॉक है, ब्रिलियंट नॉक है, उसके लिए जितनी तारीफ की जाए कम है। उसने अपनी नेचर से हटके गेम खेली है, उसके लिए जरूरी है कि वो अपनी इस इनिंग को कैसे उसने डेवलप किया, कैसे उसकी अप्रोच थी फर्स्ट 50 तक, फिर 100 तक, फिर उसके बाद जिस तरह उसने अपनी गेम प्लान की, ही लुक लाइक अ थिंकिंग बैट्समैन। ये अप्रोच प्रीवियसली उसके पूरे करियर में आपको कहीं नजर नहीं आती जो आज की बैटिंग में नजर आई। ठीक है, इस लिहाज से ये बहुत बड़ा पॉजिटिव ठीक है है। और इसकी मुझे बड़ी खुशी है। अच्छा बट साहब, ये जो नगीदी और रबाडा है, ये क्या मसला है? इतना बड़ा नाम है रबाडा का, लेकिन जो गेंद में कुछ जान ही नजर नहीं आ रही है बिल्कुल। आप समझे कि एक गैर मौसर गेंदबाज की हैसियत में है। कोई गेंद जिस्म उनका, उनकी बॉलिंग का साथ ही नहीं दे रहा। वो कुछ मतलब आते हैं और बस एक एक जाब्ते की कार्रवाई पूरी करते हैं। ज्यादातर उनकी क्रिकेट का हाल इस वक्त यही है, जो आपने आखिरी बात की है ना, वो ट्राई कर रहे हैं। देखिए आज उन्होंने थोड़ी संभल के डिकॉक ने इनिंग के लिए, आपने उसका चेहरा देखा डिकॉक का? आपको लगता है कि हाँ, उसे कोई इंटरेस्ट है मैच में क्या हो रहा है? ये मैं ठीक ये बात पूछना चाह रहा था, ये बात। आज उसने शरारत से एक रन आउट कराया बड़ा जबरदस्त। उसने इशारा करता रहा है, वो फखर जमान जब भाग रहे थे वो इशारा करता रहा, दूसरा एंड थ्रो जबकि उसकी तरफ आ रही। अगर वो लोग गौर से देखें तो उसने ट्रिक किया है, और बड़ा जबरदस्त ट्रिक किया उसने। फखर को नहीं, फखर स्लो हो हाँ, गया है, क्रीज के पास पहुंच के स्लो हो गया, तो थ्रो उसके एंड पे आ रही थी और थ्रो आगे विकेटों को लग गई, और फखर इस तरह रन आउट हुए हैं। विच इज एक बहुत तेज माइंड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग थी उस टाइम पे। उसका क्रेडिट डिकॉक को जाता है, ठीक है। जिस ग्रेड का, जिस पाए का वो क्रिकेटर है, उस हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस नहीं चल रही। आप पाकिस्तान सीरीज में देख लें जब वो एज ए कैप्टन आया है, और उसके बाद अब इस सीरीज में भी देख लें जिस तरह के वो शॉट्स मार रहे हैं। वो तो ऐसा प्लेयर था, बैक टू बैक 100 करने वाला प्लेयर है। बहरहाल उनकी जो पूरी टीम है अच्छा वो सलमान उसके साहब, हमें मसाइल मार का भी तो पहले पड़ी है ना। बता सकता। जी, साउथ अफ्रीका ने भी तो अच्छी बैटिंग की है ना, उन्होंने भी तो रन किए हैं ना जी। बेहतरीन बैटिंग की है। आप देख लें उनके बैट्समैन कौन है। वेंडी ड्यूसन किस तरह खेल रहे हैं इनिंग है। बुमा ने जो इनिंग खेली है, अगर उस तरह की एक भी लड़का फखर के जमान 60-70 एक और लड़का कर देता तो पाकिस्तान ने मैच जीतने था। हमारी बॉलिंग का क्या मसला है बट साहब? ये शादाब खान एक बड़ा मसला होंगे आने वाले दिनों में। देखिए, जो है ना हमारी बॉलिंग, उसका तजर्बा कोई नहीं है फर्स्ट क्लास का। वो सारे नए हैं। जो वो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो अपनी मैक्सिमम गेम प्रेजेंट कर रहे हैं। शाहीन अफरीदी को देख लें, वो किस तरह उसने पाकिस्तान की एकेडमी को संभाला। उसकी क्या एज है, क्या उसका एक्सपीरियंस है अभी। हारिस रऊफ ने लाहौर कलंदर से पहले कभी पाकिस्तान के डोमेस्टिक का मुंह नहीं देखा था। वो तो सीधा जाके ऑस्ट्रेलिया में उसने परफॉर्म किया है, और उसके पीछे लाहौर कलंदर्स की मेहनत है, आकिब भाई वगैरह की, आतिफ और राना साहब की, और सारे राना ब्रदर्स ने उसके पीछे पूरी जान मारी, इन्वेस्टमेंट, एक प्रोडक्ट आपको बना के दी। आपने उसको सीजन खिलाए बगैर टेस्टेज भी पा दो, वनडे भी पा दो, आप फिर जो वो करता है उसे बर्दाश्त करें, क्योंकि आज भी उसने आपको मैच में थोड़ा कम बैक कराया है। अगर आप उसके लास्ट ओवर देखें, उसने 6 स्कोर दिया, 2 विकेट ली है। तो वो गेन कर रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करेगा। उसके पीछे कोई फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस नहीं है बहुत ज्यादा। उसको या हसनैन को आप ब्लेम नहीं कर सकते, बच्चों को। ठीक है। इनको तो आप डोमेस्टिक ही नहीं देते, टूरिस्ट बना के कई दफा साथ ले जाते हैं, ना खेलते हैं, ना डोमेस्टिक खेलते हैं, ना उधर खेलते हैं। चलो सलमान, मेरा ख्याल है कि हमारे पास वक्त तकरीबन कम हो चुका है। आज हमने ये तय किया था कि हम 30 मिनट से कुछ कम ड्यूरेशन रखेंगे। 25 मिनट पर हम, मेरा ख्याल है कि इसका इख्तिताम करते हैं, और हमारा चेन्नई सुपर किंग्स है, आपके ख्याल में कुछ डिस्कस कर लें या इसको कल के ऊपर मुंतकिल कर दें? देखिए, हमने लोगों से प्रॉमिस तो किया था कि उसके ऊपर बात करेंगे।
और बात उस पर कोई बहुत लेंथी नहीं है। देखिए वन ऑफ दोज अच्छा टीम्स चलिए, चेन्नई सुपर किंग्स को आप किस तरह से वैसियत टीम कैसा देखते हैं? मैं आपको बताता हूँ जी, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड टीम्स है, इसमें कोई शक नहीं है। इनकी एवरेज एज सबसे ज्यादा है, इनमें वो वाले इस टीम में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर जो सेंट्रल कोर है, जो न्यूक्लियस है टीम का, वो सेम है। धोनी को अगर देखें, रायना को अगर देखें, जडेजा है इसमें, अब उसमें ब्रेवो हैं, इमरान ताहिर कुछ सालों से उनके साथ है, रायदू वहां से खेल रहे हैं, मिचेल सेंटनर उधर हैं, हेजलवुड भी उनके साथ थे लेकिन वो इस दफा नहीं आ रहे, सो आई डोंट नो कि उसकी रिप्लेसमेंट क्या है। करण शर्मा है, एक सैम करन जो ऑलराउंडर है इंग्लैंड के। तो बड़ी बैलेंस टीम है। सैम करन। लास्ट ईयर बिलो पार, लास्ट ईयर उनकी वो परफॉर्मेंस जो है वो शायद वो ना दे सके जितने बड़े नाम है उनकी टीम में, लेकिन डेफिनेटली इतना एक्सपीरियंस है, इतने मैच विनर्स हैं, दी बेस्ट कैप्टन है उनके पास आईपीएल का, जो कि इंडिया की आज तक की क्रिकेट का बेहतरीन कप्तान है। सो आई एक्सपेक्ट गुड थिंग्स फ्रॉम चेन्नई सुपर किंग। मुझे लगता है कि इनमें से कुछ लोगों की ये लास्ट आईपीएल हो सकती है और वो इसको यादगार बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। सलमान, किस किस की आखिरी आईपीएल हो सकती है, सवाल ये है। देखिए पॉसिबल है कि धोनी इसके बाद ना खेलना चाहे, पॉसिबल है कि ब्रावो वो चीज ना रह सके। बहुत 12 साल से खेल रहे हैं ये लोग आईपीएल। इसी तरह इमरान ताहिर है, इज 42 ऑलरेडी, ठीक है। डुप्लेसिस है, वो भी अभी उन्होंने क्रिकेट छोड़ी है व्हाइट बॉल पे कंसंट्रेट करने के लिए, लेकिन हु नोज वो कितनी क्रिकेट कैरी ऑन करते हैं, बिकॉज डुप्लेसी थोड़ा डिफरेंट किस्म का प्लेयर है। इज नॉट समबडी लाइक शेन वॉटसन के जो खड़ा होकर छक्के मारता जाएगा। हाँ। वो जरा और तरह का प्लेयर है। फिर इस टीम में रायना है, वो भी आईपीएल के बेहतरीन प्लेयर्स में से हैं और शानदार उनका रिकॉर्ड है, मैच विनिंग नॉक्स खेलते हैं। बहरहाल ये तो मेरा ख्याल है कि धोनी, ब्रावो, इमरान में भी इन तीनों में से कोई एक दो तीन भी हो सकते हैं, एक दो भी हो सकते हैं जो ना आगे आपको बहुत ज्यादा नजर ना आए। बट सर, शार्दुल ठाकुर भी इसी टीम का हिस्सा है। जी शार्दुल ठाकुर तो अभी वो बंदा है ना जी, जो हर ओवर एक ओवर में दो जरूर आउट करता है। मैंने तो उसका नाम हाँ, रख वही दिया बंदा भाई, है। डबल विकेट, वही बंदा डबल विकेट बॉय है है। वो बहुत डबल विकेट शानदार उसकी स्पेशलिस्ट। परफॉर्मेंस बट रही है, साहब, इंडिया के वो लिए। है डबल विकेट स्पेशलिस्ट। डबल डबल विकेट इन एन ओवर स्पेशलिस्ट, और जब टीम को जरूरत होती है तब डिलीवर करता है। और बैटिंग जिस तरह की कर रहा है, डेफिनेटली ही इज समबडी हु इज अ पिलर ऑफ दिस टीम, और उस पे बहुत इनका इन्हिसार होगा कि वो किस तरह की परफॉर्मेंसेस देते हैं। ठीक है जी भट्ट साहब, हम इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। और आप जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम सबसे ये गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत ज़्यादा कल के भी आपके सवालात हमारे पास आए हुए हैं, हम उनको भी आगे लेकर के चलेंगे। और भट्ट साहब, कल कौन सी टीम हम डिस्कस करें, ये भी हमारे नाज़रीन को बताएं ना। कल यार कौन सी एक टीम हम चीज मैं करेंगे? कहूंगा कि अगर चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर कोई बंदा कोई सवाल करना चाहता है ना, तो वो हमें आज की वीडियो में कमेंट्स में सवाल कर दे, मैं कल उसका आपको जवाब दे दूंगा। बट एनी गुड दो अच्छे सवाल अगर कोई कर लेगा तो मैं कल उसका जवाब दे दूंगा, बिफोर वी डू द नेक्स्ट टीम। और नेक्स्ट टीम हम करेंगे केकेआर को डिस्कस इंशाल्लाह। यानी कि कल आप अपनी टीम डिस्कस करेंगे। जहां से मैं खेला था वंस अपॉन अ टाइम, बिल्कुल उन्हें डिस्कस करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का, आपने हमारा साथ दिया, अपने ख्यालात का इजहार किया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कल भी हमारे साथ रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कोरोना से एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है, जिंदगी बहुत कीमती है, इसकी हिफाजत करें। और अच्छे अच्छे सवालात हमारे पास रखें ताकि हम उसके ऊपर बात कर सकें। जितने अच्छे सवालात होंगे उतनी ही अच्छी गुफ्तगू भी होगी। हाफिज मोहम्मद इमरान और सलमान भट्ट को आज की सेशन से इजाज़त दीजिएगा, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफिज जी।